किसी और पे काम करने से बेहतर है कि आप खुद पे काम करें। इनके कारण, उनके कारण, इनके लिए मैंने किया, उनके लिए मैंने किया, सबके लिए मैंने किया, ये आप देखते होंगे हर किसी को बोलते हो। अरे साहब आप किए हैं तो किए हैं, क्या है? एक बाप का फर्ज है बेटे के लिए करता है, एक माँ का फर्ज है बच्चे के लिए करते हैं। तो फिर आपके पास वक्त कैसे बचता है कि आप यही जो स्लोगन है आप जीवन भर चलाते रहते हैं। बाय बर्थ यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक आप यही करते रहते हैं। मैंने कितना किया उसके लिए, उसने मेरे साथ क्या किया? अरे साहब उसके लिए किए, आप अपने लिए क्या किए? खुद की खोज में निकलिए, खुद की तलाश में निकलिए। वक्त नहीं बचेगा आपके पास। एक बार करके देखिए। आप जिंदगी के किसी भी प्राप्त पे हैं, किसी भी उम्र में हैं, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और सबसे बड़ी सुधार की गुंजाइश तभी होती है जब आप खुद पे काम करते हैं। अपनी तरक्की के लिए काम करिए। आप अगर सफल है ना तो 110% दुनिया वाले आपको झुककर सलाम करेंगे। तो खुद पे काम करना है। माना कि सोसाइटी और समाज का जो देखने का नजरिया है वो बदल चुका है। आज जो हमारे समाज, सोसाइटी का जो देखने का नजरिया है वो दौलत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितनी बैंक बैलेंस है। और एक और बात मैं बता दूं, आज आप खासकर सुदूर गांव में चले जाएं, जहां पे किसी व्यक्ति के पास कोई समझदारी नहीं है, 4 लाइन बोलने की भी कला उनमें नहीं है, लेकिन उनके पास अगर पैसे हैं ना तो सबसे बड़ी चीज उनके पास क्या आता है मानो? सबसे बड़ा जो अस्त्र उनके पास आता है वो आता है समझदारी। सिर्फ पैसे हैं, वो कोई कोर्स नहीं किए हैं समझदारी का। उन्हें समझाने की भी कला आ जाती है। वो दूसरों को बेहतर ढंग से समझा भी देते हैं, किसी समस्या का समाधान भी वो ढूंढ देते हैं। और 4-5 लोग, 10 लोग चारों तरफ से घेर करके जी 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 आपने जो कहा वो सही कहा। वो 10 लोग भी समझते हैं कि मेरी मजबूरी है इनको हाँ में हाँ कहना। क्यों? क्योंकि 2-4 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी तो ये मुझे हेल्प कर देंगे, इसलिए मुझे हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। और लोग मिलाते हैं। अपराधी किस प्रवृत्ति के भी व्यक्ति है ना, हमारे समाज में उनकी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे हैं। तो समझ गया ना? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपराधी बन जाइए, मैंने कहा खुद की तलाश में निकल, तो खुद की खोज में निकल। जिंदगी एक ऐसे मुकाम पर ले जाएगी जहां आपको एहसास हो जाएगा कि वाकई नथिंग इज मनी। फिर आप इतना भी इग्नोर मत करने लगिएगा कि नहीं नथिंग इज मनी का मतलब ये नहीं कि मनी हो ही नहीं, मनी जरूरी है और जितना ज्यादा हो उतना जरूरी है, लेकिन राइट डायरेक्शन में चलकर, सही दिशा में चलकर, तपस्या करके। ये जो अपराध करने वाले लोग होते हैं कौन होते हैं? हमारे या आपके समाज से होते हैं, जो खुद की तलाश में ना निकलकर, खुद पर काम ना करके औरों पे काम करते हैं, औरों के बारे में सोचते रहते हैं। और एक दिन आता है कि फिर उनको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, चलो अब अपराध की दुनिया का बादशाह बना जाए। तो इसलिए आपको अपराध की दुनिया का बादशाह नहीं बनना है। दूसरे की प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी नहीं समझना है, दूसरे की दौलत को अपना दौलत नहीं समझना है। आप एक बार करके देखिए, खुद की तलाश करिए, खुद से एक सवाल करिए, क्या आप में कमजोरियां हैं? और अगर है तो उस पर काम करिए, आप सफल हो जाएंगे। एक बार आप करके देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप सफल हो जाएंगे। मुसीबतें आएंगी, कभी कभी आपको लगेगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपने ऐसा कर्म किया है। हर किसी का कर्मफल लौट कर आता है, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई थर्ड पर्सन हो।
उसका कर्मफल उसे भोगना है। लेकिन हम लोगों को लगता है नहीं, दूसरे के कारण हुआ है। समय से पहले अगर आप सतर्क हो जाए, इनमें से कोई 20 साल के होंगे, कोई 25 साल के होंगे, कोई 15 साल के होंगे, तो जितना जल्दी आप खुद की तलाश में निकलेंगे आपका जीवन उतना सुखमय होगा। और अगर आपकी उम्र 40 साल भी है, 35 इयर्स भी है, वहां से भी आप खुद की तलाश में निकल सकते हैं। तो बस मैं यही आपसे कहूंगा, कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों से भी, कि आप खुद की तलाश में निकलिए, लाइफ बदल जाएगी। एक बार करके देखिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सब कुछ बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, दुनिया झुककर सलाम करेगी। बस एक बार खुद की तलाश में निकल, सब कुछ बदल जाएगा। दैट्स ऑल।